धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी हरदेव सिंह हैरी, पुत्र श्री पाला सिंह, गाब गिद्दड़वाही, तहसील अबोर, जिला फाजिलका, पंजाब से। पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की अपने पर हुई रहमत का वर्णन करता है। 29 दिसंबर 2014 की बात है। मैं अपने गांव के नज़दीक कस्बा खुइयां में लकड़ी वाले आरे पर बतौर मजदूर काम कर रहा था। घटना के समय मैं लकड़ियों की चिराई कर रहा था। अचानक से आरे का ब्लेड करीब 9 से 10 इंच का टुकड़ा टूटकर मेरे सिर में दाईं तरफ आकर लगा और मांस को चीरता हुआ पार निकल गया। उस समय सिर पर कोई कपड़ा भी नहीं बांधा हुआ था। आरा मालिक ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर आया तो मेरी हालत देखकर वह सहम सा गया, क्योंकि सिर से लगातार खून बह रहा था। उस डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से इसे किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ। आरा मालिक मेरे सखे संबंधियों को लेकर श्री गंगानगर में गंगाराम बासल अस्पताल में ले गया। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि रिश्तेदार भी उम्मीद छोड़ चुके थे कि मैं जिंदा बच पाऊंगा। सुबह 10 बजे यह घटना हुई और 12 बजे अस्पताल में ऑपरेशन शुरू हो गया। लेकिन उससे पहले वहाँ के डॉक्टरों ने रिश्तेदारों से हस्ताक्षर करवाते हुए कहा कि अगर 2 दिन में यह बोल पड़ा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं कह सकते। रिश्तेदारों के अनुसार ऑपरेशन के दौरान ही मेरी मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने भी मुझे मृत घोषित करते हुए मेरे ऊपर कपड़ा डाल दिया था। उसी दरमियान पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने मुझे दर्शन दिए। पूज्य पिताजी उसी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए जिस पर फिल्म जट्टू इंजीनियर में आए थे। पाव में बूट और बहुत ही सुंदर पोशाक पहनी हुई थी। पूज्य पिताजी के पवित्र कर कमलों में लंगर से भरा थैला था। मुझे ख्याल आया कि अंतिम समय में पिताजी गुरु रूप में लेने आए हैं। मैंने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और बेनती की कि पिताजी मैं आने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे लेने आए हो। पिताजी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, नहीं बेटा, आज नहीं, आज हम तेरा हाल चाल पूछने आए हैं। मैंने कहा, पिताजी थैले में क्या है? तो पिताजी ने फरमाया, जब कोई बाप अपने बीमार बेटे को मिलने आता है तो खाली हाथ नहीं आता। असी तेरे लिए लंगर लेके आए हाँ। अभी तेरा लंगर बाकी है, यह लंगर खाओ। जिस दिन तेरा लंगर खत्म हो जाएगा असी तेनू ले जावांगे, वो भी 2 सीटां वाली कार पर। मुझे उस समय इस बात की समझ आ गई थी कि पूज्य पिताजी हर गाड़ी में 2 सीटें ही क्यों बनवाते हैं, एक अपने लिए और दूसरी अपने बच्चों के लिए जिसे निजधाम ले जाना होता है। पूज्य पिताजी की दया में रहमत से जब मैं जिंदा हुआ तो डॉक्टर भी हैरान हो उठे। उन्होंने कहा कि यह जीवित हो गया, परंतु उम्र भर के लिए 4 पाई पर ही रहेगा। ना तो यह चल सकेगा, ना खा सकेगा और ना ही सुन सकेगा। पूरे 12 घंटे के बाद मुझे होश आई। होश आते ही मैंने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई। यह सुनकर सभी डॉक्टर मेरे बेड की ओर दौड़ पड़े और यह देखकर हैरान रह गए कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। करीब 2 महीने तक मेरा इलाज चलता रहा, क्योंकि मेरी बाईं टांग काम नहीं कर रही थी। सतगुरु जी की रहमत से मेरे सभी अंग बिल्कुल सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। मैं एक आम इंसान की तरह जीवन जी रहा हूँ। पूज्य हजूर पिताजी के उपकारों का बदला मैं किसी तरह भी नहीं चुका सकता, जिन्होंने मुझ जैसे मर्द में जान डालकर नया जीवन दे दिया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।